स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 21 समुद्र की गतियाँ भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है पवन। दूसरा है, लघु ज्वार आता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है अष्टमी को। इसके बाद खाली स्थान की पूर्ति करना है। पहला खाली स्थान है, गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से समुद्री तट पर खाली स्थान होता है। तो पहले खाली स्थान में आएगा कोहरा। दूसरा खाली स्थान है, लहरें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा सुनामी। तीसरा खाली स्थान है, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं अपनी खाली स्थान और मुड़ जाती हैं। तो तीसरे खाली स्थान में आएगा दाईं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। इसका उत्तर है, समुद्री जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। नंबर 1 लहरें, नंबर 2 धाराएं और नंबर 3 ज्वारभाटा। अगला प्रश्न है, लहर किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, वायु के प्रभाव से समुद्री सतह के जल का ऊपर नीचे होना लहरें कहलाता है। अगला प्रश्न है, जलधारा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, समुद्रों में नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर क्षैतिज रूप से प्रवाहित होने वाली विशाल जलराशि को जलधारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वारभाटा किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल का ऊपर उठकर किनारे की ओर बढ़ना ज्वार तथा किनारे के पीछे हटना भाटा कहलाता है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटे से कोई 3 लाभ बताइए। इसका उत्तर है, ज्वार भाटे से 3 लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ज्वारीय शक्ति से जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। दूसरा है, अनेक प्रकार की सीपें, शंख, मोती आदि वस्तुएं किनारों पर आ जाती हैं। तीसरा है, नदियों के मुहानों की गंदगी साफ हो जाती है तथा नौकायन में भी सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, लहर और धारा में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, नंबर 1 लहरों में समुद्री जल एक ही जगह पर ऊपर नीचे होता रहता है। अब नंबर 1 धारा का, धाराओं में जल हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित होता है। नंबर 2 लहरों के चलने की दिशा एवं गति निश्चित रहती है। नंबर 2 धाराओं की दिशा एवं गति निश्चित रहती है। नंबर 3 लहरें वायु के थपेड़ों से उत्पन्न होती हैं। धारा का नंबर 3, धाराएं पृथ्वी के घूर्णन, जल के तापमान की भिन्नता आदि कारणों से उत्पन्न होती है। नंबर 4 लहर भूकंप और ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न विशालकाय लहरें कई बार विनाशकारी हो जाती हैं। धारा का नंबर 4 धाराएं कभी विनाशकारी नहीं होती हैं, ये सदैव शांत बहती हैं। नंबर 5 लहरें जल की ऊपरी सतह पर दिखाई देती हैं। धारा का नंबर 5 धाराएं स्पष्ट रूप से चलती दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार का नामांकित रेखा चित्र बनाते हुए समझाइए। तो पहले है दीर्घ ज्वार। जिस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, उस दिन
सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी पर अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचा ज्वार आता है। इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता है। अब है लघु ज्वार। बच्चों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समकोण बनाती हुई होती है। इस कारण जल में खिंचाव एक दूसरे के विपरीत होता है, जिससे ज्वार का उभार अपेक्षाकृत कम होता है। इस समकोणीय स्थिति से उत्पन्न ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण लिखते हुए मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। इसका उत्तर है, जल धाराओं के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्थायी पवनों पर प्रभाव। स्थायी पवनों के प्रभाव से जल धाराएं उत्पन्न होकर इन हवाओं की दिशा की ओर बहने लगती हैं। नंबर 2, तापमान में भिन्नता का प्रभाव। विषुवत रेखा के आसपास तापमान अधिक रहने के कारण समुद्री जल गर्मी पाकर फैलता है और जलधाराएं ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती हैं। विषुवत रेखा के समीप खाली स्थान को भरने के लिए ध्रुवों की ओर से ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखा की ओर बहने लगती हैं। इस प्रकार तापमान की भिन्नता जलधाराओं को उत्पन्न करती हैं। नंबर 3, पृथ्वी की दैनिक परिक्रमण गति का प्रभाव। पृथ्वी पर अपने अक्ष तथा पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में घूर्णन गति द्वारा एक चक्कर पूरा करती है, जिससे जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। चौथा है स्थल भूभाग। स्थल भूभाग का प्रभाव। बहती हुई धारा के सामने जब कोई विशाल स्थलभाग आ जाता है तो वह अपनी दिशा स्थल के अनुरूप बदल लेती है। अगला नंबर है समुद्र की लवणता का प्रभाव। कुछ जलधाराएं जल के घनत्व में अंतर होने से भी उत्पन्न होती हैं। जलधाराओं का मानव जीवन पर प्रभाव। इन धाराओं का जलवायु, आवागमन, वर्षा और मत्स्य उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, गर्म जलधाराएं अपने तटवर्ती स्थानों का तापमान बढ़ा देती हैं तथा ठंडी धाराएं निकटवर्ती क्षेत्रों का सामान्य तापमान कम कर देती हैं। समुद्रों में जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं तो वहां घना कोहरा उत्पन्न होता है। अगला नंबर है गर्म जलधारा के कारण ऊंचे अक्षांशों में स्थित बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली हवाएं गर्म होकर आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और निकटवर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा कर देती हैं। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।